मार्केटिंग मिक्स किसी भी व्यवसाय की नींव है। यह एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसमें कंपनी अपने लक्ष्य बाजार से इच्छित प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए कई टैक्टिकल टूल्स का इस्तेमाल करती है। आज हम जानेंगे कि मार्केटिंग मिक्स कैसे विकसित हुआ है, 7Ps और 7Cs के बीच क्या अंतर है और डिजिटल व सोशल मीडिया मार्केटिंग में इसे कैसे लागू किया जाता है। इस वीडियो की शुरुआत में मार्केटिंग मिक्स का पारंपरिक मॉडल 7Ps पर आधारित है, जो विक्रेता की दृष्टि से बाजार को देखता है, वहीं 7Cs उपभोक्ता की दृष्टि से बाजार को समझता है। दोनों मॉडल्स को अलग अलग देखने के बजाय आज की सफल कंपनियां इन्हें एक दूसरे के साथ मैप करती हैं ताकि ऑपरेशनल एफिशिएंसी और ग्राहक की ज़रूरतें एक साथ पूरी हों। इस सीन में हम 7Ps और 7Cs के बीच 7Ps मॉडल में 7 मुख्य तत्व होते हैं: उत्पाद, मूल्य, स्थान, प्रचार, लोग, प्रक्रिया और भौतिक प्रमाण। यह मॉडल कंपनी के आंतरिक संचालन और रणनीति पर केंद्रित रहता है। उदाहरण के लिए, उत्पाद का डिजाइन, मूल्य निर्धारण की रणनीति, वितरण चैनल, प्रचार के तरीके, कर्मचारियों की भूमिका, प्रक्रियाओं की सुव्यवस्था और भौतिक प्रमाण जैसे पैकेजिंग या स्टोर का लेआउट। यह सीन 7Cs मॉडल ग्राहक के अनुभव और मूल्य को केंद्र में रखता है। इसमें 7 तत्व हैं: ग्राहक मूल्य, संतुष्टि की लागत, सुविधा, संचार, विचार, समन्वय और पुष्टि। यह मॉडल ग्राहक की समस्याओं को हल करने, खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने, संवाद को दोतरफा बनाने, कर्मचारियों की संवेदनशीलता, सभी टच पॉइंट्स के समन्वय और खरीद के बाद पुष्टि पर ध्यान देता है। इस सीन में हम 7Ps में उत्पाद का मतलब है कि आप क्या बेच रहे हैं, उसके फीचर्स, डिजाइन और ब्रांडिंग। वहीं 7Cs में ग्राहक मूल्य का मतलब है कि आपका उत्पाद ग्राहक की कौन सी समस्या हल करता है। आज के दौर में सिर्फ फीचर्स बेचने से काम नहीं चलता, बल्कि ग्राहक को उस उत्पाद से मिलने वाले लाभ और परिवर्तन को बेचना जरूरी है। इस सीन में हम देखेंगे कि कैसे कंपनियां अपने उत्पाद को 7Ps में मूल्य का मतलब है कीमत की रणनीति जैसे स्किमिंग, पेनिट्रेशन या सब्सक्रिप्शन। 7Cs में संतुष्टि की लागत का मतलब है ग्राहक को खरीदने में कितना समय, प्रयास और पैसा लग रहा है। उदाहरण के लिए, एक सॉफ्टवेयर सस्ता हो सकता है, लेकिन अगर उसे सीखने में 3 महीने लगते हैं तो उसकी संतुष्टि की लागत बहुत ज़्यादा है। इस सीन में हम देखेंगे कि कैसे कंपनी 7Ps में स्थान का मतलब है उत्पाद कहाँ उपलब्ध है, जैसे रिटेल, ई-कॉमर्स या ऐप स्टोर। 7Cs में सुविधा का मतलब है ग्राहक के लिए खरीदना कितना आसान है। कंपनियां कोशिश करती हैं कि खरीद प्रक्रिया में कम से कम बाधाएं हों ताकि ग्राहक आसानी से उत्पाद तक पहुंच सके। इस सीन में हम देखेंगे कि कैसे डिजिटल युग में कंपनियां खरीद प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक। 7Ps में प्रचार का मतलब है विज्ञापन, PR और सेल्स प्रमोशन। 7Cs में संचार का मतलब है बाजार के साथ दोतरफा संवाद। आज के दौर में कंपनियां सिर्फ विज्ञापन नहीं चलाती, बल्कि ग्राहकों के साथ संवाद स्थापित करती हैं इंटरैक्टिव चैनलों के जरिए। इस सीन में हम देखेंगे कि कैसे प्रचार से संचार की ओर शिफ्ट हो रहा है और ब्रांड्स ग्राहकों के साथ जुड़ाव बढ़ा रहे हैं। 7Ps में लोग का मतलब है कर्मचारी, कस्टमर सर्विस और कंपनी की संस्कृति। 7Cs में विचार का मतलब है कर्मचारी ग्राहक की स्थिति को कितना समझते और सम्मान करते हैं। आज कंपनियां अपने कर्मचारियों को सहानुभूति और गहरे उत्पाद ज्ञान के साथ प्रशिक्षित करती हैं ताकि वे ग्राहक की ज़रूरतों को बेहतर समझ सके। इस सीन में हम देखेंगे कि कैसे कर्मचारी ग्राहक अनुभव 7Ps में प्रक्रिया का मतलब है वर्कफ्लो, डिलीवरी सिस्टम और चेकआउट अनुभव। 7Cs में समन्वय का मतलब है सभी ग्राहक टचपॉइंट्स का एक साथ काम करना। कंपनियां सुनिश्चित करती हैं कि वेबसाइट, ईमेल ऑटोमेशन और फिजिकल फुलफिलमेंट एक यूनिफाइड मशीन की तरह काम करे। इस सीन में हम देखेंगे कि कैसे समन्वय से ग्राहक का अनुभव बेहतर होता है। 7Ps में भौतिक प्रमाण का मतलब है पैकेजिंग, स्टोर लेआउट या UI डिजाइन। 7Cs में पुष्टि का मतलब है ग्राहक को भरोसा दिलाने वाले संकेत जैसे रिव्यू, साफ UI और प्रीमियम पैकेजिंग। कंपनियां इन तत्वों का इस्तेमाल करती हैं ताकि ग्राहक को खरीद के बाद कोई पछतावा न हो। इस सीन में हम देखेंगे कि कैसे भौतिक प्रमाण और पुष्टि से ग्राहक का भरोसा बढ़ता है। 7Ps और 7Cs को एक साथ मैप करना रणनीतिक संरेखण कहलाता है। इसका मतलब है कि कंपनी के ऑपरेशनल सिस्टम्स ग्राहक की ज़रूरतों के साथ पूरी तरह मेल खाते हैं। इससे न सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ती है, बल्कि ग्राहक संतुष्टि भी अधिक होती है। इस सीन में हम देखेंगे कि कैसे कंपनियां दोनों मॉडल्स को एक साथ इस्तेमाल करती हैं।
डिजिटल मार्केटिंग एक छत्र रणनीति है जिसमें हर इलेक्ट्रॉनिक चैनल शामिल होता है जिससे ग्राहक तक पहुंचा जा सकता है। इसमें वेबसाइट, ईमेल, सर्च इंजन और डेटा लूप्स शामिल हैं। डिजिटल मार्केटिंग आपके व्यवसाय की मूल संरचना, सर्च विजिबिलिटी और डायरेक्ट टू कंज्यूमर डेटा को नियंत्रित करती है। इस सीन में हम डिजिटल मार्केटिंग की संरचना और महत्व को समझेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का एक महत्वपूर्ण उपसेट है। इसमें लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे नेटवर्क शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रांड की सांस्कृतिक प्रासंगिकता, ब्रांड डिस्कवरी और सक्रिय समुदाय संवाद है। इस सीन में हम देखेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे ध्यान आकर्षित करती है और ब्रांड को लोकप्रिय बनाती है। अक्सर लोग डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग को एक जैसा मान लेते हैं, जबकि वास्तव में डिजिटल मार्केटिंग एक छत्र है और सोशल मीडिया उसका एक हिस्सा। डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट, ईमेल, सीओ और अन्य चैनल शामिल हैं, जबकि सोशल मीडिया मार्केटिंग सिर्फ सोशल नेटवर्क्स पर केंद्रित होती है। इस सीन में हम दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग का इकोसिस्टम हर इलेक्ट्रॉनिक चैनल को जोड़ता है। इसमें वेबसाइट, ईमेल मार्केटिंग, सीओ और डेटा एनालिटिक्स शामिल हैं। कंपनियां अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाकर, हाई कन्वर्टिंग ईमेल लिस्ट बनाकर और सर्च इंजन में विजिबिलिटी बढ़ाकर अपने व्यवसाय को मजबूत करती हैं। इस सीन में हम डिजिटल मार्केटिंग के इकोसिस्टम की संरचना को समझेंगे। डिजिटल मार्केटिंग में फर्स्ट पार्टी डेटा का बहुत महत्व है। कंपनियां केवल सोशल मीडिया नेटवर्क पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि अपनी वेबसाइट और ईमेल लिस्ट के जरिए यूजर्स को सीधे टारगेट करती हैं। इससे डेटा का नियंत्रण कंपनी के पास रहता है और कन्वर्जन रेट बढ़ता है। इस सीन में हम फर्स्ट पार्टी डेटा के फायदे और उसकी रणनीति को समझेंगे। डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ और जीईओ ऑप्टिमाइजेशन से कंपनी अपने डिजिटल फुटप्रिंट को मजबूत करती है। जब ग्राहक किसी समाधान की तलाश में होता है, तब कंपनी का नाम सर्च रिजल्ट्स में दिखना चाहिए। इस सीन में हम देखेंगे कि कैसे कंपनियां सर्च इंटेंट को समझकर अपनी मार्केटिंग रणनीति बनाती हैं। डिजिटल मार्केटिंग में ऑटोमेटेड वर्कफ्लो का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कार्ट एबंडनमेंट ईमेल्स, ब्राउजिंग हिस्ट्री अपडेट्स आदि। ये ट्रिगर्स लीड्स को ऑटोमेटेड तरीके से नच करते हैं, जिससे कन्वर्जन बढ़ता है। इस सीन में हम ऑटोमेशन की प्रक्रिया और उसके फायदे को समझेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य ध्यान आकर्षित करना और ब्रांड के साथ संबंध बनाना है। इसमें कम्युनिटी बिल्डिंग, क्रिएटर पार्टनरशिप, शॉर्ट फॉर्म वीडियो और कन्वर्सेशनल एड्स शामिल हैं। इस सीन में हम देखेंगे कि कैसे सोशल मीडिया ब्रांड को लोकप्रिय बनाता है और समुदाय के साथ जुड़ाव बढ़ाता है। सोशल मीडिया पर ऑडियंस कॉर्पोरेट प्रेस रिलीज पढ़ने नहीं आती, बल्कि मनोरंजन और समस्या समाधान के लिए आती है। इसलिए ब्रांड्स को चाहिए कि वे हाई वैल्यू शॉर्ट फॉर्म वीडियो बनाएं जो पहले 3 सेकंड में ही ध्यान आकर्षित करे। इस सीन में हम एडुटेनमेंट कंटेंट की रणनीति और उसके प्रभाव को समझेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग में माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के साथ पार्टनरशिप करना फायदेमंद होता है। उनके छोटे लेकिन हाईली एंगेज्ड समुदाय ब्रांड के लिए बेहतर कन्वर्जन देते हैं। इस सीन में हम देखेंगे कि कैसे ब्रांड्स क्रिएटर इकोनॉमी का लाभ उठाते हैं। सोशल मीडिया पर कमेंट्स को सिर्फ वानिटी मैट्रिक न माने, हर डीएम और मेंशन का जवाब दें और ऑटोमेटेड डीएम टूल से रिसोर्स लिंक तुरंत भेजें। इससे ग्राहक के साथ संबंध मजबूत होते हैं और कन्वर्जन बढ़ता है। इस सीन में हम कन्वर्सेशनल कॉमर्स की रणनीति को समझेंगे। मार्केटिंग मिक्स 7PS/7CS और डिजिटल चैनल्स को एकीकृत रणनीति में लाने के लिए एक निश्चित क्रम में काम करना जरूरी है। इस सीन में हम रणनीतिक ब्लूप्रिंट की प्रक्रिया को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे कंपनियां इसे लागू करती हैं। रणनीतिक ब्लूप्रिंट की पहली स्टेप है मूल्य और लागत की परिभाषा। इसमें 7CS के अनुसार उत्पाद का मूल्य प्रस्ताव तय किया जाता है और ऐसी मूल्य निर्धारण रणनीति बनाई जाती है जिसमें ग्राहक की कुल मेहनत और लागत को ध्यान में रखा जाता है। इस सीन में हम देखेंगे कि कैसे कंपनियां मूल्य और लागत को संतुलित करती हैं। रणनीतिक ब्लूप्रिंट की दूसरी स्टेप है डिजिटल हब का निर्माण। इसमें तेज और सहज वेबसाइट या लैंडिंग पेज बनाना,
एनालिटिकल ट्रैकिंग, फ्रेमवर्क सेट करना और व्यवहारिक डेटा मॉनिटर करना शामिल है। इस सीन में हम डिजिटल हब के निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे। रणनीतिक ब्लूप्रिंट की तीसरी स्टेप है सोशल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें टारगेटेड सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करना, ध्यान आकर्षित करना, भरोसा बनाना और ट्रैफिक को डिजिटल हब पर लाना शामिल है। इस सीन में हम सोशल डिस्ट्रीब्यूशन की रणनीति को समझेंगे। रणनीतिक ब्लूप्रिंट की चौथी स्टेप है कंटेंट पुष्टि और रिटेंशन। इसमें सोशल प्रूफ, यूजर जनरेटेड कंटेंट और स्मूथ कस्टमर सर्विस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बिक्री बढ़े और ग्राहक लंबे समय तक जुड़े रहें। इस सीन में हम कंटेंट पुष्टि और रिटेंशन की रणनीति को समझेंगे। मार्केटिंग मिक्स समय के साथ विकसित हुआ है। पहले सिर्फ 4 पीएस थे: उत्पाद, मूल्य, स्थान, प्रचार। बाद में इसमें लोग, प्रक्रिया और भौतिक प्रमाण जुड़े। आज के दौर में 7 CS मॉडल ने ग्राहक केंद्रित दृष्टि को और मजबूत किया है। इस सीन में हम मार्केटिंग मिक्स के विकास की कहानी को समझेंगे। मान लीजिए एक कंपनी मोबाइल ऐप बेच रही है। 7 पीएस के अनुसार वह ऐप के फीचर्स, कीमत, ऐप स्टोर पर उपलब्धता, प्रचार, सपोर्ट टीम, आसान चेकआउट और आकर्षक यूआई पर ध्यान देगी। 7 CS के अनुसार वह ग्राहक की समस्या, सीखने की लागत, खरीद की सुविधा, संवाद, सहानुभूति, सभी टचपॉइंट्स का समन्वय और खरीद के बाद पुष्टि पर ध्यान देगी। इस सीन में हम दोनों मॉडल्स का कंपनियां अपने लक्ष्य बाजार के अनुसार डिजिटल चैनल्स का चयन करती हैं। वेबसाइट, ईमेल, सोशल मीडिया, SEO और ऐप्स, हर चैनल का अपना महत्व है। सही चैनल चुनना रणनीति की सफलता के लिए जरूरी है। इस सीन में हम डिजिटल चैनल्स के चयन की प्रक्रिया को समझेंगे। डिजिटल मार्केटिंग में डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ग्राहक के व्यवहार को समझा जा सके। एनालिटिक्स से कंपनियां अपने मार्केटिंग प्रयासों को बेहतर बना सकती हैं और ROI बढ़ा सकती हैं। इस सीन में हम डेटा एनालिटिक्स की भूमिका को समझेंगे। ऑटोमेशन से कंपनियां रिपेटिटिव टास्क्स को आसानी से संभाल सकती हैं, जैसे ऑटोमेटेड ईमेल्स, ट्रिगर बेस्ड मैसेजिंग और डेटा अपडेट्स। इससे समय बचता है और ग्राहक का अनुभव बेहतर होता है। इस सीन में हम ऑटोमेशन के लाभों को विस्तार से समझेंगे। सोशल मीडिया पर ब्रांडिंग के लिए कंपनियां अपने कंटेंट को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक बनाती हैं। वे ट्रेंड्स, मीम्स और इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप का इस्तेमाल करती हैं। इससे ब्रांड की पहचान मजबूत होती है। इस सीन में हम सोशल मीडिया ब्रांडिंग की रणनीति को समझेंगे। सोशल मीडिया पर ब्रांड्स अपने समुदाय का निर्माण करते हैं। वे ग्राहकों के साथ संवाद, इवेंट्स और यूजर जनरेटेड कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं। इससे ब्रांड के प्रति लॉयल्टी बढ़ती है। इस सीन में हम समुदाय निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे। सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग में कन्वर्जन रेट बढ़ाने के लिए कंपनियां टारगेटेड कंटेंट, ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करती हैं। इससे बिक्री और ग्राहक जुड़ाव दोनों बढ़ते हैं। इस सीन में हम कन्वर्जन रेट बढ़ाने की रणनीति को समझेंगे। ग्राहक रिटेंशन के लिए कंपनियां स्मूथ कस्टमर सर्विस, सोशल प्रूफ और यूजर जनरेटेड कंटेंट का इस्तेमाल करती हैं। इससे ग्राहक लंबे समय तक ब्रांड से जुड़े रहते हैं। इस सीन में हम ग्राहक रिटेंशन की रणनीति को समझेंगे। कंपनियां ग्राहक से समीक्षा और फीडबैक लेती हैं ताकि अपने उत्पाद और सेवा को बेहतर बना सके। रिव्यू और फीडबैक से ब्रांड की विश्वसनीयता बढ़ती है। इस सीन में हम समीक्षा और फीडबैक की प्रक्रिया को समझेंगे। UI डिजाइन से ग्राहक का अनुभव बेहतर होता है। साफ और आकर्षक UI से ग्राहक को खरीद में आसानी होती है और ब्रांड पर भरोसा बढ़ता है। इस सीन में हम UI डिजाइन के महत्व को समझेंगे। प्रीमियम पैकेजिंग से ग्राहक को खरीद के बाद संतुष्टि और भरोसा मिलता है। कंपनियां पैकेजिंग को आकर्षक और भरोसेमंद बनाती हैं ताकि ग्राहक को कोई पछतावा न हो। इस सीन में हम प्रीमियम पैकेजिंग की रणनीति को समझेंगे। कंपनियां अपने सभी डिजिटल और फिजिकल टचपॉइंट्स को एक यूनिफाइड मशीन की तरह बनाती हैं। इससे ग्राहक को सीमलेस अनुभव मिलता है और ब्रांड की विश्वसनीयता बढ़ती है। इस सीन में हम यूनिफाइड मशीन की अवधारणा को समझेंगे।
कर्मचारी को सहानुभूति और गहरे उत्पाद ज्ञान के साथ प्रशिक्षित करना जरूरी है। इससे वे ग्राहक की स्थिति को बेहतर समझ सकते हैं और सेवा में सुधार कर सकते हैं। इस सीन में हम सहानुभूति और ज्ञान की भूमिका को समझेंगे। ब्रांड्स अब विज्ञापन के जरिए सिर्फ संदेश नहीं भेजते, बल्कि ग्राहकों के साथ दोतरफा संवाद स्थापित करते हैं। इससे जुड़ाव और विश्वास बढ़ता है। इस सीन में हम दोतरफा संवाद की रणनीति को समझेंगे। कंपनियां खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बाधाएं कम करती हैं। कम क्लिक, आसान चेकआउट और सुविधाजनक वितरण से ग्राहक का अनुभव बेहतर होता है। इस सीन में हम खरीद प्रक्रिया में आसानी की रणनीति को समझेंगे। इस वीडियो में हमने मार्केटिंग मिक्स 7PS और 7CS के बीच अंतर, डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग की रणनीति और एकीकृत निष्पादन की प्रक्रिया को विस्तार से समझा। अब आप जान चुके हैं कि कैसे कंपनियां ग्राहक केंद्रित दृष्टि अपनाकर अपने व्यवसाय को सफल बनाती हैं। मार्केटिंग मिक्स का सही इस्तेमाल, डिजिटल चैनल्स का चयन और सोशल मीडिया पर सक्रियता, इन सब का संतुलन ही